किसी भी इमूवेबल ऑब्जेक्ट पे अनस्टॉपेबल फोर्स का इफेक्ट क्या होगा? यह इंटरनेट पर बहुत जाना माना प्रश्न है। बेशक सर आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांतानुसार ऐसी वस्तु हो ही नहीं सकती जिसे हम इमूवेबल कहें। आप अपनी कल्पना के सागर से एक उदाहरण ले सकते हैं जो स्थिर हो, जैसे आपका ग्रह या आपका ग्रह, तो वह भी चल सकता है यदि आप उसकी सापेक्षता चाल आराम कर दें। मसलन यदि मैं अंतरिक्षयान में बैठता हूँ तो मैं स्वयं को ठहरा और पृथ्वी को बाहर बहता हुआ ही मानूंगा। भौतिकी के सिद्धांत कोई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पसंद नहीं करते। परिमाण स्वरूप मेरे परिप्रेक्ष्य से मुझ में हलचल नहीं है, किंतु पृथ्वी में है। इसीलिए अब यह पानी की भांति साफ है कि इमूवेबल ऑब्जेक्ट भी चलते हैं। अतः सापेक्षता के सिद्धांत अनुसार इमूवेबल ऑब्जेक्ट अस्तित्वहीन है। परंतु यहाँ लोगों का अभिप्राय जरूर कुछ ऐसी वस्तु से होगा जो हमेशा ठहरी ही रहे। आप उसे जोर देकर या बल से तो नहीं हिला सकते। यानी एक ऐसी वस्तु जिसकी अपनी वेग वृद्धि यानी एक्सेलरेशन शून्य रहे। गणितीय दृष्टि से सर न्यूटन के दूसरे सिद्धांत से हम जानते हैं किसी भी वस्तु का त्वरण यानी एक्सेलरेशन उस पर लगने वाले बल को द्रव्यमान यानी मास से भाग देने पर प्राप्त होता है। अतः एक शून्य वेग वृद्धि वाली वस्तु का द्रव्यमान अनंत हो जाएगा, यानी एक इतना विराट द्रव्यमान जिस पर बड़े से बड़े बल का असर न होगा और त्वरण शून्य रहेगा। बेशक अभी हमने जिक्र किया कि ऐसा आवश्यक नहीं जिस वस्तु का आप त्वरण नहीं कर सकते वह चल नहीं सकती। अभी तो उसका मतलब यहाँ यह है कि आप उसे सीधे सीधे जोर लगाकर नहीं चला सकते, और यदि वह निश्चित चाल में है तो आप उसे रोक नहीं सकते। वैसे आप अनस्टॉपेबल फोर्स से क्या समझते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी बल इस संसार में हैं उन सबका आधार फोटोन, ग्लूकॉन और ग्रेविटॉन जैसे पार्टिकल्स हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन कभी ग्लूकॉन से इंटरेक्ट नहीं करते और इसलिए उन पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होता। यहाँ तक कि प्रकाश भी एक अनस्टॉपेबल फोर्स ही है। उदाहरण स्वरूप यदि आप प्रकाश को समझते हैं तो आप इससे भलीभांति अवगत होंगे कि हमसे टकराकर वह हमारे मोमेंटम में सूक्ष्म बदलाव करता है जिसे आप रोक नहीं सकते। परंतु यदि आप अंधेरे में हो या पारदर्शी हो जाएं तो बात अलग है। सारे बल पूर्णतः अनस्टॉपेबल हैं, लेकिन संभवतः यहाँ अनस्टॉपेबल फोर्स गुरुत्वाकर्षण या चुंबकीय बल न होकर कुछ ऐसा है जो आपको हटाकर ही रहेगा, और आप उसकी गति सीधे सीधे बल या जोर लगाकर तो नहीं बदल सकते। तो अगर अनस्टॉपेबल का मतलब एक वस्तु है जिसकी गति को बदला नहीं जा सकता, फिर तो यह ऐसी वस्तु है जिसका त्वरण या एक्सेलरेशन नहीं हो सकता। रुकिए, यह कुछ सुना सुना सा है ना? याद कीजिए कि हमने माना था इमूवेबल ऑब्जेक्ट्स वही होते हैं जिनका आप त्वरण यानी एक्सेलरेशन नहीं कर सकते। यानी एक इमूवेबल ऑब्जेक्ट और एक अनस्टॉपेबल फोर्स दोनों एक ही चीज़ें हैं, बस देखने का अंतर है। अब सवाल आता है कि क्या इमूवेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि इमूवेबल ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए, और इस ब्रह्मांड में हम किसी भी चीज़ से अवगत नहीं है जो ऐसा कुछ दिखाती हो इनफाइनाइट एनर्जी जैसा। यदि हम छोटे से छोटे स्तर पर भी बात करें तो वह स्वतः ही ब्लैक होल बन जाती है और सब कुछ उसमें समा जाता है। परंतु गुरुत्वाकर्षण के इस सिद्धांत को ना लेकर कल्पना मात्र उस फोर्स और ऑब्जेक्ट की करें तब, यानी हम अनंत ऊर्जा से सुख और समृद्धि समाज में स्थापित कर लें और थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे सिद्धांत को बड़े प्यार से तोड़कर शायद समय में यात्रा करने वाले पोर्टल्स बना और आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं इससे। फिलहाल उससे ज़रूरी यहाँ यह है कि यदि दो विशालकाय वस्तुएं जिन्हें रोका नहीं जा सकता वो आमने सामने चले तब परिमाण क्या होगा। यहाँ परिभाषा कहती है कि गति दोनों में ही नहीं बदलेगी, फलस्वरूप एक ही संभावना बचती है। दोनों एक दूसरे से आर पार होकर निकल जाएंगी बिना परिभाषा का उल्लंघन किए।